श्री मन्ना लाल रावत। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो विधेयक अभी विचाराधीन है, रेल संशोधन विधेयक 2024, विशुद्ध रूप से जो भारतीय दृष्टि है उसको लेकर है, और महत्वपूर्ण यह भी है कि इसके उद्देश्यों और कारणों का जो कथन है उसमें पूरी तरह से इसका स्पष्टता है। मैं इस विधेयक के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। इस विधेयक में मोटे तौर पर यह बात समझ में आती है कि दो कानून, जो एक 1890 का था और एक 1905 का है, दोनों निरसित हो रहे हैं और एक नया इसमें कानून बन रहा है। उसकी वजह से प्रशासन का और शासन का एक बड़ा सिद्धांत है यूनिटी ऑफ कमांड, वो इसमें आ रहा है। दूसरा, लोकतंत्र में रेस्पॉन्सिबिलिटी आखिरकार किसके पास जाए, वो भी सिद्धांत इसमें एकीकृत होकर आ रहा है। मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय अध्यक्ष जी, ये कानून जब बना था, जब लॉर्ड कर्जन भारत के गवर्नर जनरल थे, वो कहा करते थे एक बोर्ड के बारे में, जब मैं गवर्नर जनरल के पद से रिटायर हो जाऊंगा तो मैं बोर्ड का चेयरमैन बनना पसंद करूंगा। इसका मतलब ये कि ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच जो था उसको लेकर ये 2005 के जो कानून और सारी व्यवस्थाएं बनी थी। माननीय अध्यक्ष जी, अभी इस कालखंड में जो जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उसमें मैं धन्यवाद करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी का, कि राजस्थान में 85 अमृत भारत स्टेशन आए, जिसमें से 2 मेरी लोकसभा क्षेत्र में है, और 2004-2014 की तुलना में जो बजट दिया वो 14 गुना ज्यादा दिया। जो नए ट्रैक हुए हैं वो दुगुने हो गए हैं, और इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है राजस्थान में वो 18 गुना ज्यादा हो गया है। मैं इसके लिए विशेष तौर पर धन्यवाद दूंगा। दूसरा धन्यवाद इस बात के लिए दूंगा कि रतलाम से डूंगरपुर जो विशुद्ध रूप से आदिवासी क्षेत्र में है, वो प्रोजेक्ट बहुत लंबे समय से फ्रीज हो गया था, वो डीफ्रीज किया है और एक नया विचार दिया है माननीय रेल मंत्री जी ने, जनजातीय गौरव कॉरिडोर। ये अपने आप में एक नई बात है। दूसरा, एक नया सर्वे शुरू हुआ है मंदसौर से प्रतापगढ़, घाटोल, बांसवाड़ा होते हुए अलीराजपुर। ये काफी महत्वपूर्ण है। पूरा ये अनुसूचित क्षेत्र में पड़ने वाला एक रेल मार्ग होगा और नए भारत का एक तस्वीर बनाएगा। अपने आप में ये महत्वपूर्ण है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से कुछ विषय रखना चाह रहा हूँ। जो शामला से हिम्मतनगर का जो एक ट्रैक था वो पूरी तरह से इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका, और बहुत समय से दक्षिण भारत को, उदयपुर को दक्षिण भारत से जोड़ने की जो ट्रेन हैं वो रतलाम की तरफ होकर जा रही थी, लगभग 6 घंटा ज्यादा समय ले रही थी, तो अब वो ट्रेन सीधी अहमदाबाद होकर चल सकती हैं। दूसरा, दक्षिण भारत से अहमदाबाद आकर कुछ ट्रेन रुक रही हैं, जिनका विस्तार होकर उदयपुर तक आ सकती है, मेवाड़ तक आ सकती है। दूसरा, जो वंदे भारत है, अध्यक्ष महोदय आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि झारखंड में 12 वंदे भारत चल रही है, और राजस्थान जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है उसमें केवल 4 वंदे भारत चल रही है। इसमें निवेदन है कि 2 वंदे भारत उदयपुर से इंदौर, उदयपुर से सूरत चल सकती है। इसके साथ ही साथ ऋषभदेव रोड, सेमारी, सुरकनखेड़ा, जयसमंद रोड, ऐसे स्टेशन में लगातार सुविधाओं और उसके विस्तार की, उसमें ट्रेन का ठहराव हो, ऐसी लगातार मांग है। मैं आपके माध्यम से ये विषय रखना चाह रहा हूँ। दूसरा, असावरा से जयपुर की जो ट्रेन है, जी कंक्लूड कर दें आप। जी बिल्कुल। असावरा से जो जयपुर ट्रेन चल रही है, मेरा आग्रह है कि जनजाति गौरव वर्ष और भगवान बिरसा मुंडा जी के 150वीं जन्म जयंती का कार्यक्रम अभी वर्ष चल रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, तो मेरा आग्रह है कि जो असावरा से जयपुर ट्रेन है उसका नाम मानगढ़ धाम एक्सप्रेस के नाम से रखा जाए। आपने मुझे समय दिया, अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। श्री राजमोहन